हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ज़रूर होता है। हेलो दोस्त, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे, बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संसद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न। वीडियो एकदम मस्त होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जितने लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है आपके अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान, ठीक है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, विधानसभा या फिर लोकसभा? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है आपके राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत का राष्ट्रपति? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 118 के 4 के तहत, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर या फिर भारत के प्रधानमंत्री? बताइए दोस्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का स्पीकर जो होता है यह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति हैं कौन? आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन कर सकता है। अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित ये 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा के अंतर्गत चुने जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के गृह मंत्री? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है।
लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा यह कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य का सेवाकाल 6 वर्ष होता है तथा ये प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके 20 वर्ष, 30 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 25 वर्ष? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना आयु चाहिए ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन है आपके चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभाएं? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संसद के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन है आपके उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों की पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या फिर उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। संसद में शामिल हैं कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है यह संसद में शामिल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन या फिर लोकसभा और राज्यसभा? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन भारत में कानूनों को बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो होता है यह अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? ऑप्शन है आपके कानून मंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम कानून बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके 13 मई 1952, 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलबीर भगत, रवि राय या फिर जीवी मावलंकर? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर जो थे यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति या फिर अस्थायी समिति? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तदर्थ समिति कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 93 या फिर अनुच्छेद 110? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110। ठीक है, मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, बताइएगा जरूर। ठीक है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? ऑप्शन है आपके जनवरी 1952, अप्रैल 1952, नवंबर 1950 या फिर नवंबर 1949? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1952 को। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है दोस्त, हमने आपको टोटल 25 प्रश्न कराए और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जितने लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहे उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद यार। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।